हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एरिया ऑफ 2D फिगर्स को हमने देखा था, जहां पर कि हमने क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर निकालना हमने सीखा था। इस वीडियो में हम सिर्फ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्कल की बात होगी। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ज्योमेट्री में सर्कल वाले पार्ट को हमने किया था, जहाँ पर कि हमने देखा था कि सर्कल किसे बोलते हैं। एक सर्कल एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को बोलते हैं, जो कि क्या होता है, एक सेंटर से एक फिक्स्ड दूरी पर होता है। उसी फिक्स्ड दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये तो हमने देखा था, इसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है। सर्कल इस तरीके से सर्कल होता है और उसका एक सेंटर होता है। तो सेंटर से कभी भी इस किसी भी बिंदु पर इस तरीके से बनाएंगे लाइन को, तो वो क्या होता है, उस सर्कल का रेडियस होता है। तो ये होता है सर्कल। तो अब इस सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इस सर्कल का पेरीमीटर, अब जो पेरीमीटर होता है वो सर्कल के केस में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। तो सर्कल के केस में जो पेरीमीटर होता है उसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का इसमें क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा, दोनों को एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और आपको पता ही है, हमने सर्कल वाले चैप्टर में देखा था कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2 गुना होता है किसके, रेडियस के। तो 2r। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। और डायमीटर होता है 2r, d=2r। अब यहाँ पर देखिए नोट क्या लिखा है कि पाई की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, 22/7 या फिर 3.14 भी लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी वही वैल्यू हम पाई की रखेंगे। और अगर कुछ भी ना दिए रहे क्वेश्चन में तो जनरली हम 22/7 रखते हैं पाई को, ताकि हमारा थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। तो क्या करना है, एरिया हमें निकालना है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 रखना है। तो 3.14 इंटू रेडियस है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ये 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रफ वर्क में क्या करेंगे, 3.14 को 64 से यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये 200 के करीब आएगा इसका आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी देखेंगे तो 1200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सरकमफेरेंस जो दिया है वो कितना, 88 दिया है। तो फाइंड इट्स एरिया। एरिया आपको निकालना है, पाई का वैल्यू 22/7 दिया है। तो एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए आपको आर की ज़रूरत होगी। आर क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है सरकमफेरेंस की वैल्यू, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 88। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई। 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। तो अपॉन 7 है तो 7 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। फिर ये देखिए 22 जो है ये 88 को 4 बार में काटेगा, 4 बार में, और फिर ये 2 भी 2 बार में कटेगा। तो बचा क्या, 2 इंटू 7, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें जब पुट करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, 22/7। अब जनरली क्वेश्चन में आपको 14 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 14 इंटू 14। किसी चीज़ का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से क्या होगा, 7 2 जा 14, ये 2 बार में कट गया। और फिर इसको 22 को, 2 को और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा।
इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड अ सर्कल हैव द सेम पेरीमीटर। देखिए ध्यान से देखिए, एक स्क्वायर और एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर सेम है। एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप क्या है? समान है। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 4a। और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है 2πr। क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों बराबर है, इन दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है, यानी कि 4a बराबर है किसके? 2πr के। आगे क्या दिया है? इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, एरिया किसका? स्क्वायर का एरिया दिया है, कितना दिया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का एरिया हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 121। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 121 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? √121। तो 121 का रूट कितना होता है? वो होता है 11। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब जब ए की वैल्यू हमें निकल गई तो इस ए की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो यहाँ से आर की क्या वैल्यू आएगी? आर की वैल्यू यहाँ पर 4 इंटू 11 है, और फिर ये जो नीचे 7 है ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ऊपर 2 और 22 था इधर, तो ये इधर आके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? 11 दो बार में कटेगा, और फिर ये देखिए 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, वो 4 इससे कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था? हमें एरिया निकालना था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कीजिए, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर को 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। ये और ये 7 कट गया तो बचा कितना? 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 154। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक आकृति एक वर्ग और एक अर्धवृत्त से बनी हुई है। इस क्वेश्चन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें सेमी सर्कल का कंसेप्ट है और सेमी सर्कल इसके बाद हमें पढ़ना है। तो पहले हम सेमी सर्कल का कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेमी सर्कल किसे बोलते हैं? सर्कल के आधा, सर्कल का जो आधा होता है उसी को क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल बोला जाता है। तो ये सर्कल है, इसी का अगर सिर्फ आप आधा हिस्सा ले लीजिए, ये इस तरीके से सिर्फ आधे हिस्से को अगर आप ले लेंगे तो यही क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। इस तरीके से आधा हिस्सा आपने ले लिया, ये हो जाएगा सेंटर सर्कल का, ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? रेडियस हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का अगर आपसे एरिया पूछे तो एरिया क्या होगा? पूरे सर्कल का एरिया होता है, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर। तो अगर आपको सेमी सर्कल का पूछा जाए तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? जस्ट इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू πr स्क्वायर। क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर का आधा हो जाएगा इसका एरिया। ये हो गया सेमी सर्कल। अब इसका अगर आपसे पेरीमीटर पूछे, इसका क्या? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ध्यान से देखिएगा। पेरीमीटर का मतलब बताया था मैंने कि आउटर जो बाउंड्री होता है उसी का जो लेंथ निकालते हैं उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे कि अगर एक कंप्लीट सर्कल रहेगा तो कंप्लीट सर्कल का ये जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से आपने शुरू किया नापते हुए, आप दोबारा यहीं पर आ जाएंगे, तो इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है
2πr। तो अगर मैं सिर्फ इसका अगर आधा लूँ, आधा सिर्फ, तो क्या हो जाएगा वो 2πr डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2πr डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ πr, तो यहाँ क्या होगा πr। लेकिन अगर आप सिर्फ इस हिस्से को लेंगे तो ये अभी तक क्लोज्ड फिगर नहीं बना। क्लोज्ड फिगर के लिए आपको ये वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा जो फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड फिगर बन पाएगा। तो जब ये वाला हिस्सा भी क्या करेंगे, आप इस πr में आपको जोड़ना होगा। πr में क्या करेंगे, ये हिस्सा आपको जोड़ना होगा, यानी कि r प्लस r यानी कि 2r, r प्लस r यानी कि 2r को आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब जाके आपको एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकल के आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एरिया की जो वैल्यू होती है वो तो πr² डिवाइडेड बाई 2 होती है, लेकिन पेरीमीटर निकालते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। पेरीमीटर निकालते समय आप गलती कर सकते हैं। अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे, अब सर्कल का अगर सेक्टर दिया हो और सेगमेंट दिया हो तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। तो सेक्टर का कंसेप्ट तो आपको पता होगा, ये मैंने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि सेक्टर किसे बोलते हैं। क्या बताया था मैंने कि दो रेडियस और उनके बीच बनने वाला ये जो आर्क है, इसी के अंदर का ये जो रीजन होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेक्टर। तो ये जो सेक्टर होता है, ये सेक्टर हमेशा एक एंगल में बनता है। मतलब कि मान लीजिए कि इन दोनों जो रेडियस है इनके बीच का हम एक एंगल लेंगे, जैसे मान लीजिए थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं थीटा। तो ये जो थीटा एंगल्स से बना हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर भी मैंने क्या बताया था, सेक्टर बताया था कि ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, छोटा वाला हिस्सा माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो ये हो गया माइनर सेक्टर और वो बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का अगर सिर्फ हमें एरिया निकालना हो, सिर्फ इसका एरिया निकालना हो, इस वाले का एरिया, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि आपको पता होगा कि सर्कल, जो कंप्लीट सर्कल बनता है वो कितने से बनता है, वो 360 डिग्री से आपका कंप्लीट सर्कल बनता है कि नहीं। 360 डिग्री से क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल बनता है। तो कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, πr²। इसका मतलब 360 डिग्री अगर मैं कंप्लीट सर्कल लूँगा तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा πr²। तो अगर 360 डिग्री का एरिया πr² है तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा, 1 डिग्री का जो एरिया होगा वो कितना होगा, πr² डिवाइडेड बाई 360। अब अगर 1 डिग्री का आपको पता चल जाए तो थीटा डिग्री का कितना होगा, थीटा डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा इंटू πr² डिवाइडेड बाई 360 करेंगे। यही होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला हो गया, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ये आपको याद रखना है। ये मैंने बता दिया ऊपर कि किस तरीके से आता है इसका फार्मूला, और बाकी ये फार्मूला ये है, इसको आपको याद रखना है कि थीटा अपॉन 360 इंटू πr² कर देंगे तो उससे एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। πr² पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, उसी में थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया एरिया। अब इसी तरह क्या होता है कि 360 अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, अब मुझे क्या करना है, इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, यानी कि आर्क लेंथ निकालना है एक तरह से। आर्क लेंथ किसको बोलेंगे, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो होता है इसको आर्क लेंथ बोलेंगे। तो सेक्टर तो ऐसे ही बनता है, दो रेडियस और इनके बीच बनने वाला ये जो आर्क होता है इसी से क्या बनता है, पूरा सेक्टर बनता है। तो यहाँ पर अगर मुझसे ये आर्क का लेंथ पूछे तो कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो 300, आपको पता है कि 360 डिग्री मतलब कि पूरा कंप्लीट सर्कल अगर होता है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr अगर 360 डिग्री पूरा कंप्लीट सर्कल लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 1 डिग्री का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 360। अगर 1 डिग्री का इतना है तो थीटा डिग्री का कितना होगा, थीटा डिग्री का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा
थीटा इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 360। तो इसका मतलब ये जो आर्क लेंथ जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो एरिया और आर्क लेंथ का दोनों का फॉर्मूला कैसे निकलता है ये मैंने दिखा दिया। आसान तरीका है याद रखना कैसे। पूरे कंप्लीट का जो एरिया होता है वो πr² होता है, उसी में अगर आप थीटा इंटू 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। वहीं अगर आपको आर्क लेंथ निकालना हो तो क्या होगा, कंप्लीट सर्कल का क्या होता है 2πr होता है, उसी में थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्क लेंथ निकल के आ जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पेरीमीटर भी पूछ दे, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर किसका, सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, इस डायग्राम में देखिए। पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर का मतलब होगा ये और ये तीनों आपस में जोड़ना होगा। तो ये और ये तो आर हो गए, और ये आर्क लेंथ हमें क्या करना होगा, ये आर्क लेंथ हमें यहाँ से निकालना होगा। तो अगर आर्क लेंथ हमें पता चल जाए और फिर उसमें इस आर को और आर को आपस में जोड़ दें, दोनों रेडियस को क्या करें आपस में जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा कंप्लीट पेरीमीटर निकल के आ जाएगा इस सेक्टर का। तो कैसे निकलेगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकलेगा आर्क लेंथ में हमें क्या जोड़ना होगा, 2r को, 2 बार रेडियस को हमें इसमें जोड़ना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी फार्मूलाज सेक्टर के होते हैं। अब आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो हमने सेमी सर्कल वाला यहाँ पर छोड़ा था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, अ फिगर इज मेड अप ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सेमी सर्कल। एक स्क्वायर और एक सेमी सर्कल से मिलकर बना है एक फिगर, जिसमें कि क्या है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है, चारों 14 सेंटीमीटर का है। एंड द सेमी सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। किसी एक साइड पर क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल हमारा ये बना हुआ है। तो ये सेमी सर्कल मान लीजिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कंबाइंड फिगर। इस पूरे फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आप पेरीमीटर निकालने के लिए, आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, और जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है πr + 2r, ये होता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर पेरीमीटर को इस तरीके से निकालेंगे कि 4a को इस वाले पेरीमीटर से जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। पेरीमीटर को क्या मैंने बताया था कि पेरीमीटर आउटर बाउंड्रीज को जोड़ने से पेरीमीटर आता है। तो आउटर बाउंड्रीज देखिए, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो आपको ये आपस में जोड़ना होगा, तब जाके आपको इस कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि एक बार ये ले रहे हैं और फिर ये ले रहे हैं, इसको आपस में जोड़ रहे हैं, तब जाके आपका पेरीमीटर मिल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ध्यान से पेरीमीटर निकालिए। इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा इस फिगर का, वो कैसे निकलेगा, ये मान लीजिए ये अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये इसी पर अगर ये सेमी सर्कल बना है तो यहाँ से मान लीजिए ये सेंटर बनेगा बीच में बिल्कुल, तो ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका ये जो रेडियस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले तो हमें ये जो 14 सेंटीमीटर है ये 3 बार लेना है, तो 3 × 14 प्लस अब ये वाला हिस्सा आपको जोड़ना है। ये वाला हिस्सा का क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है सिर्फ πr, पाई इंटू आर का मतलब 22/7 इंटू आर कितना है, आर यहाँ पर हमने निकाला है 7। तो 3 × 14 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 42 प्लस ये 7 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64। पेरीमीटर हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा सेंटीमीटर, यानी कि इस कंप्लीट फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वहीं आप जब ये वाला अगर फार्मूला लगाते हैं तो ये वाला फार्मूला से आपका गलत आंसर आता है, जो कि ज़्यादा ही आता है, 64 से ज़्यादा आता है और वो गलत होता है वो आंसर। तो कंबाइंड फिगर का पेरीमीटर निकालते समय हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर इस क्वेश्चन में एरिया पूछता है, इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, इसी सेम क्वेश्चन में मान लीजिए हमसे एरिया पूछता, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के एरिया को हम आपस में जोड़ देंगे सीधे सीधे। मतलब कि स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा देते तो ये दोनों आपस में मतलब जोड़ देते तो क्या हो जाता है, इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकल के आ जाता है। लेकिन पेरीमीटर निकालते समय थोड़ा सावधानी रखना है। अब आइए इस सेक्टर वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को। सेक्टर में भी कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेंटर से ये हमने लिया, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री और रेडियस कितना दिया है, रेडियस 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 60 डिग्री है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू है 14, तो 14 इंटू 14। तो यहाँ से क्या होगा, 7 2 बार में कटेगा और ये पूरा का पूरा इससे 6 बार में कटेगा। और भी कुछ कट रहा है क्या, ये 2 ये 3 बार में कटेगा। अब इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 22 इंटू 14 और फिर नीचे बचा 3। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 102.66। एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं किसी भी सेक्टर का। अगर इसी सेक्टर का एरिया न निकालकर आपसे अगर पेरीमीटर पूछा जाता है, क्या मान लीजिए पूछा जाता है पेरीमीटर का क्या फार्मूला था, पेरीमीटर का फार्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू है 60 और नीचे है 360 इंटू 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 14। तो ये 7 ये 2 बार में कटता है, ये पूरा 6 बार में कटेगा, ये इससे 3 बार में कटेगा। तो ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है 22 इंटू 2 यानी कि 44 और नीचे 3। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, यह आएगा 14.66 सेंटीमीटर। यह आंसर होता है अगर आपसे पेरीमीटर पूछता है तो। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला टॉपिक है सेगमेंट। सेगमेंट भी हमने पढ़ा था सर्कल वाले चैप्टर में। सेगमेंट कैसे बनता है, एक कॉर्ड से और उस कॉर्ड से बनने वाला आर्क जो होता है उसी से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। जैसे कि सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ ओ है, यहाँ पर एक कॉर्ड है, मान लीजिए कॉर्ड है ए बी। तो ये जो कॉर्ड ए बी है और इससे बनने वाला ये जो आर्क है, इसी से क्या बनता है, ये इसी के बीच का ये जो रीजन होता है यही कहलाता है सेगमेंट। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट का एरिया निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है।
सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर का एरिया निकालना होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये एक सर्कल है, यहाँ सेंटर O है और ये यहाँ से बना AB कॉर्ड है, जिससे कि ये वाला ये सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। तो ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले आपको सेंटर से इसको और इसको आपस में जोड़ना होगा। ये आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा एक सेक्टर बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा सेक्टर बन गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप इस पूरे सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को उसमें से माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये सेगमेंट का एरिया, ये वाला एरिया आपका बचेगा। तो इसमें अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब जब इसमें जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का तो आपको फॉर्मूला पता है, θ/360 इंटू πr², ये हमने देख लिया। लेकिन जब आप इस ट्रायंगल का एरिया जब आप निकालने जाएंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हो सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़े। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज करना पड़ता है। तो आइए पहले इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले एक और चीज़, यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकालना देख लिया। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इससे क्या होगा, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा। इससे क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा। अगर आपको यहाँ पर मेजर सेगमेंट निकालना हो, माइनर सेगमेंट का अगर निकल गया, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा एरिया, मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए एरिया आपको पहले माइनर सेगमेंट निकालना होगा, फिर उसमें क्या करेंगे, एरिया कंप्लीट सर्कल को एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर देंगे क्या चीज़, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो अगर आपसे मेजर सेगमेंट का ही एरिया पूछ ले तो क्या करना होगा, पहले आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा और फिर कंप्लीट सर्कल यानी कि πr² से आपको उस माइनर सेगमेंट के एरिया से आपको माइनस करना होगा, तब जाके आपको इस मेजर सेगमेंट का वैल्यू निकलेगा, इस पूरे मेजर सेगमेंट का वैल्यू निकलेगा। आइए देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस वाला एक सर्कल है, एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, यहाँ पर इस सर्कल है, ये उसका सेंटर O है और ये 90 डिग्री पर, यहाँ से जब ये दोनों रेडियस 90 डिग्री पर बनते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इन दोनों को मिलाने पर एक जीवा बनती है यानी कि एक कॉर्ड बनता है। उसमें क्या है कि माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 और √2 की वैल्यू 1.414 हमें रख के निकालनी है। तो यहाँ से मान लीजिए ये AB एक कॉर्ड है, तो इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि इसका एरिया हमें क्वेश्चन में निकालना है, इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, θ/360 इंटू πr² होता है। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 90 दी रखी है, अपॉन 360 इंटू πr², पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू क्वेश्चन में दिया क्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। तो ये इससे कट गया, ये इससे कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। फिर ये 2 से काटें अगर इन दोनों को तो ये 2 बार में और ये 11 बार में कटेगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 और 7 और नीचे बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ये सेक्टर आया है। अब अगर हमें एरिया ऑफ
अब हमें अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा निकल के आ गया कितना? 38.5। अब हमें एरिया ऑफ ये ट्रायंगल भी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब ट्रायंगल वाला कंसेप्ट हमने देखा था एरिया, तो उसमें क्या देखा था कि जब कभी भी राइट ट्रायंगल जब होता है, जब राइट ट्रायंगल कभी भी ट्रायंगल बनता है तो उसमें क्या होता है? उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में बेस और हाइट दोनों क्या है? दोनों सेम है, दोनों ही क्या है? रेडियस के बराबर है। ये वाला हाइट नहीं होगा या फिर ये वाला हाइट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल के सामने वाला ये जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, बाकी ये बेस और ये हाइट होता है। इसी फिगर को इस तरीके से घुमा करके जो बना दिया है, इसमें क्या होगा कि ये जो ए बी है ये क्या होगा? ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस और ये हाइट हो गया इस ट्रायंगल का। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया हमारा 38.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दोनों की वैल्यू रेडियस के बराबर है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 38.5 माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49। तो ये हो जाएगा 38.5 माइनस 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24.5। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इस तरीके से क्या आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। तो सेगमेंट के एरिया को निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कि क्या करते हैं हम? पहले एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना होता है, फिर उसमें ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा सेगमेंट का एरिया निकल कर आता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे दी, जिससे कि हमने ये राइट ट्रायंगल वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर यहीं पर 90 डिग्री के बजाय कुछ और वैल्यू दे देता है, जैसे कि 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, वहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस तरीके का बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से JEE CUP में नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला ये जो चैप्टर है ये भी क्या हुआ? ये पूरा हो गया। तो इस चैप्टर के बाद से हमारा एरिया ऑफ 2D फिगर्स वाला जो चैप्टर है, 2D जितना भी फिगर होता है, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, सर्कल, इन सभी का ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको JEE CUP क्रैक करना है तो सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और रिवाइज कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अपने पास ले सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिलेगा, वो उस PDF को डाउनलोड करके आप ये सारा का सारा कंटेंट देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।